नमस्ते दोस्तों, आज हम रीट मीन्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो राजस्थान सामान्य परिचय एमसीक्यू प्रश्न जो रीट L1 और L2 सेकंड ग्रेड और आरएस परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। पहला टॉपिक रहेगा हमारा नामकरण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख सबसे पहले किस शिलालेख में मिलता है? तो आपका पहला ऑप्शन है कुसुंडी शिलालेख, बी ऑप्शन बसंत शिलालेख सिरोही के अंदर, बिजोलिया शिलालेख, मानमुरी शिलालेख। तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो अब मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। इसका उत्तर है बी बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही। ये इसका तथ्य है शिलालेख। इस शिलालेख में राजस्थान के भूभाग के लिए राजस्थानाध्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है एक बार देख लो। ये राजस्थानी यादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, पर मैं अब ये पहला दूसरा वीडियो तो मैं इम्प्रूव होता जाएगा। आप इस बात पे ध्यान मत दीजिएगा, आप क्वेश्चन और आंसर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? कर्नल जेम्स टोड, मोहम्मद नैन्सी, बीसी मिश्रा और जॉर्ज थॉमस। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो डी आंसर रहेगा, जॉर्ज थॉमस। और इसका तथ्य मरुस्थलीय इलाका होने के कारण यह प्रदेश मरुदेश और मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जो है राजस्थान मरुस्थलीय इलाका होने के कारण यह प्रदेश मरुदेश या मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, कर्नल जेम्स टोड ने किस पुस्तक में इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारा विनोद, डी ऑप्शन मोहनोद नैन्सी ख्यात। आप कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर रहेगा द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, बी ऑप्शन रहेगा इसका सही उत्तर। जो इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1829 ईस्वी में। हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद नैन्सी ख्यात पुस्तक की क्या विशेषता है? इसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख है, इसमें राजपूताना शब्द का उल्लेख है। और सी ऑप्शन हमारा पहली पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है और इसका प्रकाशन 1829 में हुआ है। तो इसकी विशेषता है सी ऑप्शन। यह पहली पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, हमारा सी ऑप्शन। और मोहम्मद नैन्सी ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद काल में इस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? मरुकांता, राजस्थान, ब्रह्मावर्त, रजवाड़ा। तो हमारा आंसर रहेगा सी ब्रह्मावर्त। इसका तथ्य हम देख लेते हैं। रामायण काल में इस प्रदेश को मरुकांतर कहा गया है। इस प्रदेश को क्या कहा गया है? मरुकांतर। रामायण काल में से मरुकांतर कहा गया है और ऋग्वेद काल में इसको ब्रह्मावर्त कहा गया है। ये अच्छे से पढ़ लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये छठा क्वेश्चन हमारा आ गया है। छठा क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के एकीकरण के दौरान किस तिथि को पहली बार राजस्थान शब्द जोड़ा? तो ए ऑप्शन है हमारा 30 मार्च 1949 को, बी ऑप्शन हमारा 1 नवंबर 1956 को,
सी ऑप्शन हमारा 26 जनवरी 1950 को। डी ऑप्शन हमारा 25 मार्च 1948 को। तो आप कमेंट करके बताइएगा राजस्थान के एकीकरण के दौरान किस तिथि को पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा। तो हमारा आंसर रहेगा डी 25 मार्च 1948 को। यह एकीकरण का दूसरा चरण था। अब हम आ जाते हैं सातवें क्वेश्चन पे। भारत सरकार द्वारा राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता किस तिथि को मिली। तो ए ऑप्शन हमारा 1 नवंबर 1956, बी ऑप्शन 30 मार्च 1949, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 और डी 25 मार्च 1948 को। आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा 30 मार्च 1949 को। तथ्य 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान संघ में रियासतों के विलय के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। 8वां क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस तिथि को अस्तित्व में आया। ए ऑप्शन 30 मार्च 1949 को, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 1 नवंबर 1956, डी 17 अगस्त 1947 को। तो आप कमेंट करिए बताइएगा कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस तिथि को अस्तित्व में आया। हमारा उत्तर रहेगा सी 1 नवंबर 1956 को। इस दिन अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। अब हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वें क्वेश्चन हमारा है स्थिति विस्तार और आकृति है ना। तो प्रश्न हमारा है राजस्थान की ग्लोब में स्थिति क्या है। राजस्थान में ग्लोब की स्थिति क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन ए उत्तरी पश्चिमी, बी दक्षिणी पूर्वी, सी उत्तरी पूर्वी, डी दक्षिणी पश्चिमी। तो आप कमेंट करिए बताइएगा कि राजस्थान की ग्लोब में स्थिति क्या है। हमारा उत्तर रहेगा सी उत्तरी पूर्वी। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है तथा देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से, 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सी ऑप्शन सी रहेगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट और डी ऑप्शन रहेगा 60 डिग्री या 9 डिग्री। तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम बढ़ते हैं अपने उत्तर की ओर। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारा उत्तर रहेगा। यह विस्तार 60 डिग्री और 9 डिग्री का अक्षांशीय अंतराल है। 60 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय अंतराल है, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश का इसमें अंतराल है। ये 60 डिग्री 9 मिनट।
नमस्ते दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलावट, धौलपुर तथा पश्चिमी बिंदु कटरा जैसलमेर की सूर्योदय में लगभग कितना मिनट का अंतराल है? तो आप देख सकते हो, ए 28 मिनट, बी हमारा 32 मिनट, सी 36 मिनट, 35 मिनट 8 सेकंड, या डी 43 मिनट। आप कमेंट करके बताइएगा क्या रहेगा उसका उत्तर। हमारा उत्तर रहेगा सी 36 मिनट, यानी कि 35 मिनट 8 सेकंड। सिलावट, धौलपुर में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, जबकि कटरा जैसलमेर सबसे अंत में। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सिलावट, धौलपुर में। सूर्यास्त होगा हमारे सबसे लास्ट में, कटरा गांव जैसलमेर। अब हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर, जो है राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोंडागांव किस जिले में स्थित है? ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी श्रीगंगानगर, डी धौलपुर। आपको उत्तर मालूम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमारा उत्तर रहेगा श्रीगंगानगर। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा है। उत्तर में हमारा कौन सा है? कोंडागांव। उत्तर में हमारा कोंडागांव, दक्षिण में हमारा दक्षिण बिंदु हमारा बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। 13वां क्वेश्चन, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है? उदयपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सिरोही और प्रतापगढ़, कोटा और झालावाड़। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आप कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा उत्तर रहेगा डूंगरपुर। हमारा उत्तर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बी ऑप्शन। तो कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितना किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। अब हम आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। कर्क रेखा से सबसे नज़दीक शहर जिला मुख्यालय कौन सा है? ए ऑप्शन डूंगरपुर, बी ऑप्शन बांसवाड़ा, सी ऑप्शन उदयपुर, डी ऑप्शन गंगानगर। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा उत्तर क्या रहेगा। तो हम बढ़ते हैं अपने उत्तर की ओर, बी ऑप्शन बांसवाड़ा। तो हम इसका तथ्य देख लेते हैं। कर्क रेखा से सबसे दूर शहर जिला मुख्यालय गंगानगर है, जहां सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। सबसे पास में तो क्या है हमारा? बांसवाड़ा। और सबसे दूर, कर्क रेखा से सबसे दूर है हमारा गंगानगर। राजस्थान की उत्तर दक्षिण 826 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम 869 किलोमीटर। लंबाई में कितना अंतर है? तो हमारा जो पहला आंसर है 28 किलोमीटर, बी ऑप्शन 36 किलोमीटर, सी ऑप्शन 43 किलोमीटर और डी ऑप्शन 63 किलोमीटर। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका उत्तर क्या रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा सी 43 किलोमीटर। 869 में से माइनस करना 826, तो आपका आंसर आ जाएगा 43 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 21 जून को राजस्थान में क्या होता है? ए ऑप्शन सबसे छोटी रात व सबसे छोटा दिन, बी ऑप्शन सबसे लंबी रात व सबसे छोटा दिन, सी ऑप्शन सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात, डी ऑप्शन हमारा दिन और रात बराबर होते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा हमारा आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा सी सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात। हम आगे चलते हैं। देखो इसमें अब इसका हम तथ्य पढ़ लेते हैं। बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा प्रश्न रहेगा
राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? पहला अजमेर, दूसरा बी जयपुर, सी नागौर, डी दौसा। कमेंट करके बताइएगा हमारा आंसर क्या रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा गलती से ये बेक हो गया था, तो हमारा आंसर रहेगा नागौर। तो हम अपने उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव गंगराना नागौर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति सर्वप्रथम पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी किसने बताई? जॉर्ज थॉमस ने, बी कर्नल जेम्स टोड ने, सी टी.एच. हेंडेले ने, और डी बी.सी. मिश्रा ने। आप कमेंट करके अपना उत्तर जरूर दीजिएगा, जिससे आपको आपके माइंड की और आपकी तैयारी की पता चले कि आपने तैयारी कैसी की है। तो हमारा आंसर रहेगा टी.एच. हेंडले। तथ्य, पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की ओर जिलों का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है और जनसंख्या इसकी घटती जाती है। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन रहेगा क्षेत्रफल और जिलों की आकृति आकार, है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत की कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ए 11.22%, बी 9%, सी 10.41%, डी 6.89%। तो हमारा आप कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और मेरे अंदर क्या मैं बदलाव लाऊं और कैसे मुझे थोड़ा बोलना चाहिए, आप कमेंट करके थोड़ा बताइएगा। मैं और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी 10.41%। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने उत्तर की ओर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अब हमारा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर सबसे छोटे जिले धौलपुर से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो आपको बताना है कि जैसलमेर जो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो आपका जो पहला आंसर रहेगा 11.22 गुना, बी 10.41 गुना, सी 12.66 गुना, डी 17 गुना। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका उत्तर क्या रहेगा। तो अपना उत्तर रहेगा 12.66 गुना, सी ऑप्शन। इसका तथ्य है, जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर यानी कि 11.22% है राजस्थान का, जबकि धौलपुर का क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है, जो है 0.1% राजस्थान का। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है? तो आपको बताना है इंग्लैंड, ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन कांगो रिपब्लिक, डी ऑप्शन इजराइल। तो इसका ऑप्शन है हमारा कांगो रिपब्लिक।
कांगो रिपब्लिक, राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना।